वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब खैर व आफियत से ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। तो साथियों, मैं आज अपने चैनल पे नहायत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके हाजिर हुई हूँ। साथियों, ये वीडियो यकीनन आपकी मालूमात में बहुत ज़्यादा इजाफा करेगी। तो जनाब, इसकी कदर कीमत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये हमारे आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा की मरगूब ग़िज़ा थी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ खजूर की। खजूर सबसे मीठे फलों में से एक फल का नाम है। उर्दू में खजूर जबकि अरबी ज़बान में तमर कहते हैं। खजूर एशियाई ममालिक में कसरत से पाया जाता है। साथियों, यहाँ मैं एक और बात बताती चलूँ कि खजूर पैदा करने में पाकिस्तान का नाम भी नुमाया है। पाकिस्तान के सूबा की अगर बात की जाए साथियों, तो सूबा सिंध में खैरपुर, सक्खर और गोटकी, जबकि अगर सूबा पंजाब की बात की जाए तो मुल्तान, मुजफ्फरगढ़ और डेरा गाजी खान, रहीम यार खान, जबकि बहावलपुर समेत दीगर कई शहरों में और बलूचिस्तान में मकरान, कल्लात में भी खजूरों की काश्त की जाती है। साथियों, मैं बताती चलूँ कि ताज़ा और पका हुआ फल खजूर कहलाता है। जब ये खुश्क हो जाए तो इसे चुहारा कहते हैं, जो मिजाज के एतबार से गर्म और खुश्क होता है। खजूर का असल मरकज़ हिजाज़ मुक़द्दस है। साथियों, आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ा होने के सबब इसको बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान पाक में जा बजा खजूर का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाता है। मैं यहाँ पे सूरह मोमिनीन पारा नंबर 18 और आयत नंबर 19 का हवाला दूंगी। तो इस पानी से हमने तुम्हारे लिए खजूरों और अंगूरों के बागात पैदा किए। तुम्हारे लिए इन बागों में बहुत से फल हैं और इनमें से तुम खाते हो। साथियों, ये तो थोड़ी सी खजूर की हिस्ट्री बयान की। अब मैं आपको इसके फ़ायदे की तरफ लेकर जाती हूँ। जहाँ खजूर अपने अंदर बहुत से फ़ायदे रखती है, वहाँ इसकी गुठली का इस्तेमाल भी बहुत फ़ायदेमंद है। और साथियों, अगर इसके इक़साम की बात की जाए तो पाकिस्तान समेत दुनिया भर में 90 से ज़ायद खजूरों की इक़साम मौजूद हैं, जिनकी रंगत और जायका जुदा जुदा है। सबसे अफजल और आला खजूर अजवा है। साथियों, ऐसा क्यों ना हो, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम खजूरों में सबसे ज़्यादा अजवा खजूर पसंद है। साथियों, अगर बात की जाए खजूर के फ़ायदे पर तो मेरी ये वीडियो काफ़ी नहीं होगी, मगर मैं कोशिश करूँगी कि इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा खजूर के फ़ायदे के बारे में आगाही दे सकूँ। इस खजूर के लिए एक चीज़ जो आकाए दो जहां ने पसंद फरमाई कि ये तमाम ग़िज़ाओं में सबसे बेहतरीन ग़िज़ा है। इसके साथ साथ आपको मैं बताती चलूँ कि इसकी कदर कीमत इसलिए भी ज़्यादा है कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा पसंद थी। अगर इसको तिब्बी नुक्ता नज़र की निगाह से देखा जाए तो ये एक मौसर ग़िज़ा है। इसके साथ साथियों, मैं आपको एक वाक़या सुनाती चलूँ। इस्लाम में पहला हार्ट अटैक हज़रत साद बिन इबी वकास को हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इनकी इयादत के लिए तशरीफ़ लेकर गए तो इनकी सीने पे हाथ रखा और फरमाया कि तुम दिल के मरीज़ हो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें एक तबीब के पास जाकर अजवा खजूरें खाने का मशवरा दिया। एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हर दिन सुबह के वक्त 7 अजवा खजूरें खा ली, इसे इस दिन ना जहर नुकसान पहुंचा सकेगा और ना जादू। साथियों, क्या आप जानते हैं खजूर के बारे में मेडिकल तहकीक ने ये साबित कर दिया कि खजूर ग्लूकोज और फ्रक्टोज की शक्ल में कुदरती शक्कर पैदा करती है और सेहतमंद तरीके से जिस्म का हिस्सा बनती है। साथियों, जहाँ पे फ़वाइद की बात की जा रही है वहाँ पे इसकी मिकदार की बात भी करना ज़रूरी है। खजूर की 100 ग्राम मिकदार में 315 कैलोरीज होती हैं। साथियों, आइए अब मैं आपको खजूर के कुछ फ़ायदे बताती हूँ। नंबर 1, जब साथियों शदीद गर्मी आती है तो उसमें एनर्जी लेवल हम सब का बहुत ज़्यादा लो हो जाता है।
उस शदीद गर्मी के मौसम में फौरी तौर पर तवानाई बहाल करने में खजूर बहुत ज़्यादा कारआमद है। 2. दिल के अमराज से बचाती है साथियों, और दिल की बंद शरियानों में से रुकावट ख़त्म करती है। दिल की बंद शरियानें खोलने के लिए खजूर की गुठली तरियाक का असर रखती है। और साथियों नंबर 3 पे अगर बात की जाए टीबी, तो टीबी में भी ये नहायत मौसर दुआ है। नंबर 4 पुराने कब्ज़ की बेहतरीन दुआ और इलाज है। नंबर 5 खजूर की जड़ों को जलाकर अगर ज़ख्मों पर इस्तेमाल किया जाए तो पुराने से पुराना ज़ख्म भी जल्द अज जल्द ठीक हो जाता है। नंबर 6 खजूर का सफ़ूफ दांत के दर्द के लिए बहुत मुफीद है। नंबर 7 खजूर के साथ खीरा खाने से जिस्म तवाना और ख़ूबसूरत हो जाता है। नंबर 8 खजूर को निहार मुँह खाया जाए तो ये पेट के कीड़े मारती है। नंबर 9 खजूर खाने से उम्र में इजाफे के साथ साथ नज़र की कमज़ोरी बड़ी हद तक ठीक हो जाती है। नंबर 10 खजूर के साथ अनार का पानी मैदे की सोजिश और इसहाल में मुफीद है। नंबर 11 खजूर की मिठास भूख की शिद्दत को बड़ी हद तक कम कर सकती है। नंबर 12 रात को खजूर भिगोकर सुबह इसके पानी का इस्तेमाल अमराज़ कल्ब में नहायत मुफीद है। नंबर 13 खजूर को दूध में उबाल कर खाना बेहतरीन ताकत वाली ग़िज़ा बन जाती है। नंबर 14 पे साथियों पीला यरकान, जी हाँ यानी पीलिया के लिए भी ये एक बेहतरीन ग़िज़ा है। नंबर 15 क़ुव्वत हाफ़ज़ा असाबी कमज़ोरी दूर करने के लिए अगर हम 5 अदद खजूरें और 10 अदद बादाम एक गिलास दूध में बना कर इसका शेक पी लें तो क़ुव्वत हाफ़ज़ा के लिए ये एक बेहतरीन चीज़ है। साथियों देखा आपने खजूर के किस कदर फ़ायदे हैं। तो अल्लाह ताला ने हमें खजूर जैसी नेमत से नवाजा है, तो हमें क्यों ना इसके फ़ायदे ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने चाहिए। साथियों जहाँ खजूर के कुछ फ़ायदे हैं वहाँ इसकी कुछ एहतियाती तदाबीर भी हैं, तो मैं आपको अब इसकी कुछ एहतियाती तदाबीर भी बताती चलूँ। दुखती आंखों में खजूरें खाना नामुनासिब है, यानी जब आपकी आंख दुख रही हो तो उसमें खजूर का इस्तेमाल बेहतर नहीं है। के साथ साथियों मैं आपको बताती चलूँ कि खजूर के साथ अंगूर और किशमिश का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, और नीम पुख्ता खजूर को पुरानी खजूर के साथ मिलाकर कभी मत खाएं। इसके साथ एक और चीज़ आपको मैं बताती चलूँ, एक वक्त में 5 तोला तकरीबन 60 ग्राम से ज़्यादा खजूरें ना खाएं, और उसके बाद खजूर को हमेशा धोकर खाएं। मुख्तसर साथियों ये कि खजूर एक ऐसा फल है जो ग़िज़ा भी है, फल भी है, दुआ भी है, इलाज भी है और मशरूब भी। इस बेहतरीन नेमत को अपने इस्तेमाल में लाएं और इसको अपने दस्तरखान की ज़ीनत ज़रूर बनाएं। साथियों अगर मेरी ये छोटी सी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई इस्लामिक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।